मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं उस विषय पर तुमसे बात करने आया हूं जिसे तुम अपने मन में छुपाकर चल रहे हो। वह विषय जो तुम्हें अंदर से कांपने पर मजबूर करता है। वह डर जिसे तुमने किसी से कहा नहीं, पर तुम्हारे दिल ने हर रात उसे महसूस किया है। मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और तुम्हारी आत्मा को डराकर कमजोर करना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि साजिशें बढ़ रही हैं, बुरी नजरें तुम्हें देख रही हैं, बुरी इच्छाएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं और तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चों, तुम सही हो। मैं जानता हूं कि ऐसा हो रहा है, पर सुनो, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो क्योंकि मैं यहां हूं। मैं तुम्हारा राम हूं। मैं धर्म का रक्षक हूं। मैं बुराई का अंत करने वाला हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं खड़ा हो गया हूं। तुम्हारे सामने भले ही मनुष्य खड़े हों, पर उनके पीछे काम करने वाली जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वे मेरी दृष्टि से छुपी नहीं। मैं उनकी चालें देख रहा हूं। मैं उनके विचारों को पढ़ रहा हूं। मैं उनकी नीयत को पहचान रहा हूं। वे समझते हैं कि तुम अकेले हो। वे सोचते हैं कि तुम्हारा भगवान तुम्हें नहीं देख रहा। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें चोट पहुंचाकर बच जाएंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि मैं उनके हर कदम के साथ चल रहा हूं। मैं उनके हर विचार के ऊपर खड़ा हूं और तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरे बच्चों, कोई कितना भी प्रयास करे, कोई कितनी भी बुरी सोच रखे, कोई तुम्हारे विरुद्ध कितना भी जहर फैलाए, वह सब तब तक असर नहीं कर सकता जब तक मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे खड़ा हूं। याद रखो, जब मैं रक्षा करता हूं, तब संसार का कोई प्राणी, कोई शक्ति, कोई दुष्ट, कोई अंधकार, कोई हथियार तुम्हें छू नहीं सकता। तुम मेरे बच्चे हो और पिता अपने बच्चों की रक्षा में कभी पीछे नहीं हटता। मैं जानता हूं कि तुम भीतर से डरे हुए हो। तुमने कुछ संकेत देखे हैं, कुछ बातें महसूस की हैं, कुछ घटनाएं तुम्हें बेचैन कर गईं। तुमने कुछ लोगों के चेहरे पर नकाब देखा है, तुमने कुछ रिश्तों की सच्चाई जानी है और तुमने कुछ चेहरों के पीछे छिपी ईर्ष्या, नफरत और दुष्टता को समझा है। ये तुम्हें परेशान करता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों है, कोई तुम्हें गिराना क्यों चाहता है, कोई तुम्हारी उन्नति से परेशानी क्यों है। पर सुनो, बड़ा पेड़ जितना ऊंचा होता है, उतने ही तूफान उसे गिराने की कोशिश करते हैं। साफ जल जितना निर्मल होता है, उतना ही आसानी से गंदगी उसे निशाना बनाती है। चमकती रोशनी पर अंधेरा तेजी से चढ़ता है क्योंकि अंधेरा जानता है कि वह प्रकाश से पराजित हो जाएगा। तुम्हारा तेज, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा उदार हृदय, यह सब उन लोगों के भीतर ईर्ष्या पैदा करता है जो स्वयं अंदर से खोखले हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनसे ऊंचे हो। और याद रखो, बुराई कभी भी अच्छे मनुष्य को सहन नहीं कर पाती। सच्चाई हमेशा अधर्म के लिए खतरा होती है। प्रकाश हमेशा अंधकार को बेचैन करता है। पर मेरे बच्चों, तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और जब मैं किसी के साथ होता हूं तो उसके शत्रु स्वयं अपने ही पापों में नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने पथ पर चलो, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हारे लिए वह करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आज मैं तुम्हें एक वचन देने आया हूं। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की है, वे स्वयं अपने कर्मों में गिरेंगे। जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, उनकी चालें उलटी पड़ेंगी। जो तुम्हारे नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी छवि बिखर जाएगी। जो तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते हैं, उनके जीवन में वही अंधकार लौटेगा। यह केवल न्याय नहीं, यह दिव्य संतुलन है। मेरे बच्चों, यह संसार कर्मों से चलता है। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, वे स्वयं उसमें गिरते हैं। जो दूसरों के भाग्य से खेलते हैं, उनका अपना भाग्य उनसे रूठ जाता है। जो दूसरों की राह में कांटे डालते हैं, उन्हें वही कांटे चुभते हैं। और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे स्वयं नुकसान झेलते हैं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि किसी का अन्याय, किसी का छल, किसी का दुष्टता
किसी का पाप दंड से बचे नहीं। तुम्हारे खिलाफ जो भी बुरा हो रहा है वह अब समाप्त होने वाला है। आज से हर बुरी नजर, हर बुरा विचार, हर बुरी भावना तुम्हें छूने से पहले नष्ट हो जाएगी। मैं तुम पर अपनी ऐसी ढाल बना रहा हूं जो किसी भी दुष्ट शक्ति को पास नहीं आने देगी। तुम अब उस सुरक्षा में हो जो देवताओं को प्राप्त होती है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं वचन देता हूं। मेरे बच्चे, तुम यह भी सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरा कर रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। पर याद रखो, राम का मार्ग सदैव उजाला होता है। तुम उस प्रकाश में चलो, मैं अंधकार का नाश कर दूंगा। तुम सच्चाई के साथ रहो, मैं अधर्म को समाप्त कर दूंगा। तुम बस शांत रहो, मैं तुम्हारे शत्रुओं की आवाज बंद कर दूंगा। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं डाल रहे हैं, ईर्ष्या से, जलन से, द्वेष से। वे तुमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी है और उनका मन छोटा। वे तुम्हें इसीलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे उठने से उनके भय जागते हैं। पर वे भूल गए हैं कि तुम्हारे साथ मैं हूं, और जब तुम्हारे साथ मैं हूं तब तुम्हें रोकने की क्षमता किसी में नहीं। आज मैं उन सभी दुष्ट शक्तियों का अंत कर दूंगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक या किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है, उसकी सारी ऊर्जा मैं नष्ट कर दूंगा। उसकी दुष्टता उसी पर लौटेगी, उसकी चालें उसके ही सामने उजागर होंगी, उसकी योजनाएं राख बन जाएंगी। और तुम, मेरे बच्चे, बिना डर, बिना बोझ, बिना चिंता के आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चों, तुमने बहुत सहा है। बुराई ने तुम्हारे मन को बहुत सताया है, छल ने तुम्हारे दिल पर चोट की है। पर अब सहने का समय समाप्त हो चुका है। आज से तुम्हारा संघर्ष नहीं, तुम्हारी सुरक्षा शुरू होती है। आज से तुम डरे हुए मन से नहीं, विजयी आत्मा से जीना शुरू करोगे। मैं तुम्हें अब एक नई शक्ति दे रहा हूं, वह शक्ति जो बुराई को परास्त करे, वह शक्ति जो तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाए, वह शक्ति जो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य वलय बना दे। इस क्षण से जो भी तुम पर बुरा सोचता है उसका विचार तुम्हें छूने से पहले जल जाएगा। जो तुम्हारे लिए बुरा करता है उसका कर्म वापस उसी पर लौटेगा। और तुम, मेरा चमकता हुआ प्रकाश, सुरक्षित, संरक्षित और विजयी रहोगे। अब मेरे बच्चों, अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा, मैं हर बुरी शक्ति को भस्म करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाऊंगा, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकाश लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे राम मेरे रक्षक हैं, मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं, बुराई का अंत हो रहा है और मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, जहां मैं रुका था वहीं से आज फिर तुम्हारे हृदय में उतरकर तुम्हें यह एहसास दिलाने आया हूं कि तुम बुराई के सामने अकेले नहीं खड़े, तुम अधर्म के सामने असहाय नहीं हो, तुम उन लोगों की चालों से कमजोर नहीं हो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें शायद अभी भी लगता है कि खतरा पास है, तुम्हें लगता है कि बुरी नजरें तुम्हें देख रही हैं, बुरी नीयतें तुम्हारे रास्ते को रोक रही हैं और बुराई की परछाई तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। पर मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे जीवन के हर छोर को देख रहा हूं, मैं उन हर नियत को सुन रहा हूं जो तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई है। मैं हर योजना को पकड़ रहा हूं जो तुम्हें रोकने के लिए रची गई है। और आज मैं तुम्हें बार बार यही कहना चाहता हूं, चिंता मत करो, बुराई की उम्र छोटी होती है और मेरे संरक्षण की उम्र अनंत। तुम्हारे विरुद्ध जो लोग खड़े हैं वे मनुष्य हैं, उनकी इच्छाएं सीमित हैं, उनका विचार सीमित है, उनका अहंकार सीमित है। पर मैं, तुम्हारा राम, अनंत हूं। उनकी चालें छोटी हैं पर मेरी दृष्टि सब पर है, उनका छल क्षणिक है पर मेरा धर्म शाश्वत है, उनके इरादे कमजोर हैं पर मेरी कृपा अडिग है। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे पर वे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। मैंने देखा है कि तुम्हारे मन में अब भी एक छोटा सा भय है, प्रभु, अगर बुराई फिर से आ गई तो। मेरे बच्चों, याद रखो, बुराई तब तक बार बार हमला करती है जब तक उसे पता न चल जाए कि उसके सामने ईश्वर खड़े हैं।
और अब उसके सामने मैं खड़ा हो चुका हूं। अब कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, कोई भी नजर तुम्हें कष्ट नहीं दे सकती, कोई भी छल तुम्हें फंसा नहीं सकता। मेरा वचन अमोघ है। अब तुम्हारे जीवन से बुराई का अंत शुरू हो चुका है। तुम सोचते थे कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। तुमने कई रातें इस भय में गुजारी हैं कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। पर बच्चों, तुम ये नहीं देख पाए कि उन रातों में मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा था। जब तुम सो रहे थे, मैं जाग रहा था। जब तुम डर रहे थे, मैं रक्षा कर रहा था। जब तुम टूट रहे थे, मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य ढाल बुन रहा था। इसलिए आज मैं तुम्हें यह एहसास दिलाने आया हूं, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे हर सांस के साथ हूं। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देख नहीं पा रहे, कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से घबरा रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारे आगे बढ़ने से भीतर ही भीतर जल रहे हैं। पर वे भूल जाते हैं कि तुम अकेले नहीं, तुम राम के बच्चे हो। और राम के बच्चों को छूने का अर्थ है राम को चुनौती देना। मैं हर उस व्यक्ति की नीयत को पहचान चुका हूं जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है। मैं हर उस योजना को देख चुका हूं जो तुम्हें रोकने के लिए बनाई गई है। मैं हर उस व्यक्ति के हृदय को पढ़ चुका हूं जो तुम्हारे विरुद्ध विष बो रहा है, और मैं एक एक करके उन सब का अंत कर रहा हूं। मेरे बच्चों, तुम यह जान लो, सत्य हमेशा जीतता है, अधर्म हमेशा गिरता है। एक समय आता है जब बुराई को स्वयं अपने कर्मों की आग में जलना पड़ता है। वह समय अब आ चुका है। जो तुम्हारे लिए बुरा कर रहे थे, अब वही कार्य उनके लिए मुसीबत बनकर लौटेगा। तुम्हारी राह में जो बाधाएं उन्होंने रखी थीं, वे उन्हीं के मार्ग में गिरेंगी। तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारे हर कदम के आगे प्रकाश बनकर खड़ा हूं। कोई अंधकार मेरी ऊंचाई को नहीं पार कर सकता। तुम्हारी आत्मा बहुत सुंदर है, इसलिए बुराई तुम्हें निशाना बनाती है। तुम में प्रकाश है, इसलिए अंधेरा तुम्हें रोकना चाहता है। पर याद रखो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा देती है। और मैं वह लौ नहीं, मैं सूर्य हूं। मेरे आने से बुराई का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक विशिष्ट आशीर्वाद दे रहा हूं। आज से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। कोई भी खराब विचार तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी दुष्ट उद्देश्य तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा का वलय कायम कर रहा हूं। एक ऐसा कवच जो देवताओं की शक्ति से भी मजबूत है। एक ऐसा कवच जिसे कोई भेद नहीं सकता। एक ऐसा कवच जिसमें तुम्हारी आत्मा सुरक्षित, शांत और संरक्षित रहेगी। अब यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचने की भी कोशिश करेगा, उसका विचार ही जल जाएगा। यदि कोई तुम्हें गिराना चाहेगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। यदि कोई तुम्हारे लिए जाल बिछाएगा, वह स्वयं उसमें गिरेगा। क्योंकि ईश्वर जब तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तब दुनिया तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम अपने मन से यह डर निकाल दो। तुम बुराई से बड़े हो, तुम छल से पवित्र हो, तुम नजर से सुरक्षित हो, तुम शक्ति से भरे हो, और तुम्हारे साथ मैं हूं। अब गहरी सांस लो और मेरे शब्द सुनो। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारी राह सुरक्षित है, तुम्हारी आत्मा सुरक्षित है, तुम्हारी प्रगति सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर राम का कवच है। तुम विजयी रहोगे, तुम प्रकाश में रहोगे, तुम ऊंचे उठोगे, तुम अजेय बनोगे, और मैं, तुम्हारा राम, हर दुष्ट शक्ति का नाश कर दूंगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा, उसका अंत निश्चित है। अब अपने हृदय से बोलो, मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। मैं विजयी हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे रक्षक हैं। बुराई नष्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरे राम जाग गए हैं। अब कहो, जय श्री राम। अब मेरे बच्चों, अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा, मैं हर बुरी शक्ति को भस्म करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाऊंगा, मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकाश लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे राम मेरे रक्षक हैं, मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं, बुराई का अंत हो रहा है और मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं फिर तुम्हारे भीतर उतरकर
तुमसे यह कहना चाहता हूं कि जिस सुरक्षा का वचन मैंने तुम्हें दिया था वह केवल शब्द नहीं था, वह तुम्हारे भाग्य की नई नींव थी। मैं देख रहा हूं कि अब भी तुम्हारे मन में कुछ छाया है, कुछ चिंता है, एक हल्की सी कंपन है जो पूछती है, प्रभु, यदि फिर कोई मेरे विरुद्ध कुछ करे तो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे उस छोटे से डर को भी मिटाने आया हूं। तुम यह भूल जाते हो कि जिस क्षण मैंने तुम्हारी रक्षा का दायित्व ले लिया उसी क्षण तुम्हारे विरुद्ध उठने वाली हर शक्ति का अंत तय हो गया। मैं कभी आधा संरक्षण नहीं देता, मैं कभी अधूरा कवच नहीं बनाता। जब मैं रक्षा करता हूं तो वह संपूर्ण होती है। वह शरीर, मन, आत्मा, जीवन और भाग्य सब पर फैल जाती है। तुम्हें अब भी कुछ लोगों की चालों का पता चल रहा होगा। तुम्हें अब भी यह महसूस होता होगा कि कुछ छिपी हुई आंखें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हें अब भी कुछ शब्दों के पीछे झूठ की गंध आती होगी और तुम सोचते हो कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। और हां, तुम सही सोचते हो, सावधानी धर्म है, पर भय, भय अधर्म है। और मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे हृदय से भय को जड़ से हटाने आया हूं। तुम सतर्क रहो पर डरे नहीं। तुम समझदारी से चलो पर असुरक्षित महसूस मत करो, क्योंकि तुम यह नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे चारों ओर कैसी दिव्य सेना खड़ी है। मेरे अस्त्र, मेरे आयुध, मेरी शक्ति, यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। मैंने आज तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा तेज स्थापित किया है जिसे कोई भी दुष्ट नजर देख भी नहीं पाएगी। वह तेज छिपा हुआ नहीं, वह विस्तृत है, वह चमकदार है, वह शक्तिशाली है, पर मनुष्य की आंखें उसे देख नहीं पाएंगी। केवल दुष्ट ऊर्जा देखेगी और उसी क्षण जल जाएगी। यह ईश्वर की वह रक्षा है जो अदृश्य भी है और अजेय भी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर से तुम्हारे लिए विष भरते हैं। तुम्हें लगता है कि उनका चेहरा कुछ और कहता है और दिल कुछ और तुम चिंतित हो जाते हो। पर बच्चों, उनके दिल में क्या है वह तुम्हें जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं। मैं उनके मन में उठने वाले हर विचार को जन्मते ही पकड़ लेता हूं, और जिस मन में तुम्हारे लिए बुराई जन्म ले मैं उसे उसी क्षण दुर्बल कर देता हूं। तुम यह नहीं देख पाते क्योंकि मनुष्य केवल घटना देखता है, कारण नहीं। पर मैं कारणों को नियंत्रित करता हूं और अब तुम्हारे विरुद्ध कोई कारण खड़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया था और जिन्होंने तुम्हें चोट दी, उन्होंने तुम्हें नहीं तोड़ा, उन्होंने अपने कर्म को तोड़ा। अच्छा मनुष्य कभी हारता नहीं, बुरा मनुष्य कभी जीतता नहीं। समय केवल देरी करता है, पर न्याय में देरी नहीं होती। आज मैं तुम्हारे लिए वह संतुलन स्थापित कर रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में वर्षों से टूटा हुआ था। तुम जिनके द्वारा आहत हुए वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है, और यह संतुलन अब तुम्हारे पक्ष में उठ खड़ा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम शांत स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। पर सुनो मेरे बच्चों, शांत जल कमजोर नहीं होता, शांत जल गहरा होता है, और तुम भी गहरे हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे कुछ लोग समझ नहीं पाते। उनके मन छोटे हैं, इसलिए वे तुम्हारी बड़ी आत्मा से डरते हैं। पर अब उन्हें डरने दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति प्रज्वलित कर दी है जिसकी आभा से ही अधर्म कांप उठेगा। तुम्हारे मन में अभी भी यह प्रश्न होगा कि प्रभु, मेरी रक्षा कैसे होगी? तो सुनो, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे कर्मों के तेज से होगी, तुम्हारी सत्यता के प्रकाश से होगी, मेरी कृपा की ढाल से होगी और मेरी उपस्थिति की छाया से होगी। कोई हथियार तुम्हारे विरुद्ध नहीं टिकेगा, कोई दुष्ट विचार तुम्हें भेद नहीं पाएगा, कोई चाल तुम्हें फंसा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं और दुष्टताओं को भस्म करता जा रहा हूं। मैंने तुम्हारे शत्रुओं के विचारों पर ताला लगा दिया है। अब वे जो सोचेंगे वह केवल उनके अपने ही विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। मैं उनके पैरों को उलझा दूंगा, मैं उनकी योजनाओं को धूल बना दूंगा, मैं उनकी चालों को उनके ही सामने उजागर कर दूंगा, और तुम मेरे बच्चे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते जाओगे। अब तुम यह भी सुन लो, मैं केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं, तुम्हारा उत्थान भी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारी राहें खोल रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन में नए अवसर भेज रहा हूं,
और बुराई का नाश केवल इसलिए नहीं कर रहा कि तुम्हें बचा सकूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें ऊंचा उठा सकूं। क्योंकि जब ईश्वर किसी को आगे बढ़ाने वाली राह पर रखते हैं तो वे पहले उसके मार्ग से हर बाधा हटाते हैं। अब तुम इस क्षण से अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करोगे। तुम अचानक एक अदृश्य शांति महसूस करोगे। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे अपने ही जाल में उलझने लगे हैं। तुम देखोगे कि बुरी नीयत का असर तुम्हारे पास पहुंचते ही समाप्त हो जाता है। तुम देखोगे कि तुम पहले से अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक प्रकाशमान हो गए हो। यह सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर चुका हूं। अब अपने हृदय को हल्का करो। अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। अपने भय को छोड़ दो। मैं तुम्हें उठाने आया हूं। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मैं तुम्हारे चारों ओर देव शक्ति की दीवार खड़ी कर चुका हूं। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। अब मेरे शब्द अपने भीतर उतार लो। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हारे शत्रुओं का अंत कर रहा हूं। मैं बुराई को जला रहा हूं। मैं तुम्हारे मार्ग को उजाला दे रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन को सुरक्षित कर रहा हूं। क्योंकि मैं राम हूं, धर्म का रक्षक, अधर्म का विनाशक और तुम्हारा पिता। अब विश्वास के साथ कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं विजयी हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। अब कहो, जय श्री राम, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर राम का कवच है। तुम विजयी रहोगे, तुम प्रकाश में रहोगे, तुम ऊंचे उठोगे, तुम अजेय बनोगे। और मैं, तुम्हारा राम, हर दुष्ट शक्ति का नाश कर दूंगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा उसका अंत निश्चित है। अब अपने हृदय से बोलो, मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे साथ हैं। मैं विजयी हूं, क्योंकि मेरे राम मेरे रक्षक हैं। बुराई नष्ट हो चुकी है, क्योंकि मेरे राम जाग गए हैं। अब कहो, जय श्री राम। अब मेरे बच्चों, अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे शब्द सुनो। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। मैं हर बुरी शक्ति को भस्म करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन से अंधकार हटाऊंगा। मैं तुम्हारी आत्मा में प्रकाश लाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राम हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब विश्वास के साथ कहो, मेरे राम मेरे रक्षक हैं। मेरे शत्रु नष्ट हो रहे हैं। बुराई का अंत हो रहा है और मेरे जीवन में प्रकाश उतर रहा है। अब कहो, जय श्री राम।